बदलता है वो होली के बाद से बदलता है। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि अभी भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है। इसी बीच मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अपडेट शेयर करना चाहती हूँ चंद्र ग्रहण को लेकर। इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है होली के दिन। जी हाँ, होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब लगता है, इसका प्रभाव क्या होता है, चंद्र ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और चंद्र ग्रहण इस बार होली को कब लग रहा है, कितने टाइम से लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण का असर हमारे भारत में कितना होगा, अदर देशों में कितना होगा, ये सारी जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ चंद्र ग्रहण का। जी हाँ, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो कि होली के दिन लग रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णमासी के समय और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के समय। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है उस समय चंद्रमा का जो खुद का प्रकाश होता है ना, वो इफेक्टेड हो जाता है। चंद्रमा धूमिल हो जाती हैं, उनका प्रकाश कम हो जाता है, वो अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे कि हम आम इंसान सही होते हैं, अचानक हमारी जब तबीयत खराब होती है तो हमारा फेस का जो कलर होता है वो बदल जाता है। सेम उसी तरह से चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है या सूर्य पे जब ग्रहण लगता है तो उस समय इनका जो स्थिति होता है बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। तो इस बार होली पे चंद्र ग्रहण लग रहा है पहला, क्योंकि आपको पता है कि होली पूर्णमासी को ही मनाई जाती है। तो इस बार 13 मार्च को, जिस दिन की होलिका दहन है, मतलब उस दिन 9:29 पे चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा और 3:29 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव जो है ना हमारे भारत पे नहीं दिखेगा। सिर्फ हमको पता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका असर जो होता है ना वो हमारे भारत में पे नहीं दिखेगा। इसका असर कहाँ दिखेगा और किस क्षेत्र में दिखेगा, और मतलब विदेशों में अगर दिखेगा तो कहाँ पे पूर्ण रूपेण दिखेगा और किस जगह पे आंशिक चंद्र ग्रहण का असर दिखेगा, मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों से बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उस समय कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो कि उस चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के काल में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वर्जित होती हैं, जैसा कि तेज हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, काटना, छाटना, सिलाई बुनाई, उसके बाद खाना खाना, सोना, या फिर बहुत ऐसी सारी चीजें हैं ना जो वर्जित है। यहाँ तक कि पानी भी पीना वर्जित होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बिना इंसान बहुत देर तक नहीं रह सकता है। तो उस समय में हमें क्या करना होता है कि जो भी चीजें हमारे लिए बहुत नेसेसरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कच्चा सामान जो भी होता है, जैसे दूध हो, दही हो, पानी हो, तो उसमें हम उसमें तुलसी पत्ता या कुश का जो दूब होता है उसको डाल देते हैं और उसके बाद उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कंडीशन में कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको इन सब नियमों का पालन नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, उसके बाद बच्चे हैं छोटे जिन बिना दूध के नहीं रह सकते हैं, या फिर जो वृद्ध महिलाएं हैं जो दवाइयां खाती हैं, जो बीमार रहती हैं, या जो प्रेग्नेंट औरत है जिनको कि हर कुछ देर पे पानी जरूरी होता है, तो वो लोग इस चीज का पालन उनके लिए नहीं होता है। वो लोग आसानी से मतलब ये खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको भी वर्जित होता है। वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि जैसे सूखे जो भी भोजन होते हैं, जो ड्राई वाले मतलब सामान होते हैं, जैसे बिस्किट, मिक्सचर वगैरह, ये सब चीजें में कोई आपको तुलसी पत्ता वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। खासकर जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाएं जो होती है ना उनको विशेषकर ध्यान मतलब देना होता है, क्योंकि उनके पेट में पल रहे बच्चे पे इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर ये इस नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है
कि भाई उस कंडीशन में बाकी जो लोग हैं वो अगर इस चीज का पालन अगर नहीं करते हैं तो उनके जीवन पे असर नहीं पड़ता है। नहीं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का असर हर लोग पे पड़ता है, यहाँ तक कि जीव जंतु और वनस्पति पे भी पड़ता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगे तो आप ये सब नियमों का पालन करें, और अगर जितना ज्यादा हो सके मतलब सूतक काल में पूजा नहीं करना चाहिए, ये सबको पता है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो शायद 12 घंटे पहले, सॉरी इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगी। तो जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उससे पहले सूतक काल लगता है, तो सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है, मूर्ति को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस पीरियड में आप चाहें तो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मतलब मन में ही आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, या हो सके तो कोई भी मंत्र ऐसा जो कि आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। और यही चीजें गर्भवती महिलाओं के लिए भी होता है कि या तो आप उच्चारण कर लीजिए उस चीज का, या तो फिर आप उसको सुनिए, जिससे क्या होता है ना कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है ना वो आपके बच्चे पे या आपके जीवन पे नहीं पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को खासकर काटने छाटने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्यों? वो इसलिए कि आप बहुत पहले देखते होंगे कि पहले के कुछ बच्चे होते हैं या कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका यहाँ पे होठ कटा होता है, नाक कटा होता है, कान कटा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी औरत गर्भावस्था में होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में होती है, और उस समय जब ग्रहण लगता है और वो औरतें उस समय कोई भी चीज को कट छंट करती है ना, तो उसके बच्चे का जो अंग होता है ना कहीं कट जाता है। जिसलिए इसे यही कारण है कि मतलब कि उस अवस्था में औरतों को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको काटना छाटना बिल्कुल वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को उस समय खासकर क्या करना चाहिए? उस समय मंत्र उच्चारण करना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, ताकि उनके बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़े। और गाय का गोबर जो है ना वो अपने पूरे शरीर में उसका लेप लगाना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे पे ग्रहण का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद ग्रहण काल जब भी जितना देर रहता है उस समय तक खाना नहीं खाएं। अगर आप मतलब बीमार नहीं हैं या बुजुर्ग नहीं हैं, आप बच्चा नहीं है, तो उस चीज को इग्नोर कीजिए। हाँ, ग्रहण काल जब समाप्त हो जाता है तो आप विधिवत स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपके घर में जितनी भी मूर्तियां, फोटो वगैरह हैं, हो सके तो सबको साफ कीजिए। और अगर आपसे उतना नहीं बन रहा है तो जब आप स्नान करने जाते हैं ना, तो स्नान करने वाले पानी में आप या तो गंगा जल मिला लीजिए या तो तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, और उससे आप स्नान कीजिए। और वही गंगा जल और तुलसी वाला जो पानी होता है मिक्स करके अपने पूरे घर में उस पानी का छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपके घर पे जो भी ग्रहण का असर होता है ना वो असर समाप्त हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कहीं ग्रहण लगता है तो उस जगह में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत नकारात्मक ऊर्जा वहां पे मतलब कि स्टार्ट होती है। वहां पे जीव जंतु वनस्पति भी प्रभावित होते हैं। और वैसा देखा गया है कि जब जब मतलब ग्रहण या तो साल में मतलब जल्दी ग्रहण लगता है, बार बार ग्रहण लगना, या एक मंथ में 2 बार अगर ग्रहण लगता है ना, तो वो जो साल होता है ना उस साल में लोगों को काफी त्रासदी देखने के लिए मिलता है। प्राकृतिक बैलेंस नहीं कर पाती और कहीं भूकंप आता है तो कहीं मतलब कि ये सुनामी आ जाती है, कुछ इस टाइप का मतलब कि देखने के लिए मिलता है। कहीं लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में उसके बाद ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल और तुलसी का जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद हो सके तो आप दान पुण्य कीजिए। जितने भी गरीब लाचार व्यक्ति हैं उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। इससे भी आपके ग्रहण का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उससे 4 राशियां जो हैं जो काफी प्रभावित होंगी। मिथुन, कन्या, तुला और सिंह। ये 4 राशियों को इस समय काफी मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर अगर किसी राशि पे हो रही है तो इस 4 राशियों पे। इस राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले लोगों को के लिए एक महा उपाय है कि जब ग्रहण काल हो उस समय ग्रहण काल के बाद एक पानी वाला नारियल लेके अपने सर से 7 बार मतलब कि उबार के, मतलब क्लॉकवाइज घुमा के और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके ऊपर से जो ग्रहण का दोष है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इस ग्रहण का असर जब भारत में नहीं हो रहा है तो इस ग्रहण का असर हो कहाँ पे रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस ग्रहण का जो असर है ना वो अमेरिका और मध्य एशिया के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पे ये हो रहा है।
ठीक है, उत्तरी अमेरिका वगैरह में हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि वहां के जो मतलब हैं विदेश में, और वहां पे ग्रहण का टाइम क्या होगा, तो 11:57 से सुबह 6 बजे, और ये होगा कितने मतलब 13 मार्च को 11:57 से शुरू होके 6 बजे सुबह तक वहां रहेगा, और यहाँ पे फिर मतलब कि उसके बाद यहाँ पे मतलब उसका असर दिखेगा। तो उस समय वहां पे जो है चंद्र बिल्कुल अपना जो रंग है बदल देंगे, पूरा एकदम से लाल हो जाएंगे। उसके बाद वहां के जो लोग हैं मतलब ब्राजील हो गए, कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, और तो उस हिस्सों पे काफी असर होगा। तो उस समय वहां के लोगों को ये सब सारी चीजें करनी चाहिए, जिससे कि ग्रहण का जो प्रभाव है उसके पास मतलब कि कम हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक मिनट, उसके बाद मैं आप लोग को एक क्लियर बात बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं अलग अलग बातें करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो मैं आज आपको एक क्लियर बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण जो है ना वो हमेशा अमावस्या पे लगता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है ना हमेशा पूर्णिमा पे लगता है। तो और एक चीज और, इस बार एक मतलब ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, और इसी महीने में दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो इस साल में का जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक जो ऊर्जा होगी वो हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालेगी। इसलिए हर किसी को इन नकारात्मक चीजों से बचना है और इससे बचने का उपाय ढूंढना है। उसके बाद मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग सूतक काल यहाँ भारत में नहीं भी मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई असर नहीं दिखने वाला है, लेकिन जो टाइम है मतलब 6:29 से लेके 9:29 से लेके 3:29 तक आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने घर में मतलब कि मंत्रोच्चारण करें। हो सकता है कि आप भजन बजाएं, जितना हो सके आप भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मतलब किसी एक भगवान को ये करना है, नहीं, आप जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम जप करें, जिससे कि आपका जीवन जो है इस ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए, मेरे पास ये ग्रहण को लेकर ये जानकारी थी, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।